10 साल टिमोफी सलूसर अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहा है। उसके साबिक कोच ने अभी उसे मारियोपोल स्टेडियम की एक वीडियो भेजी है जो रूसी गोलाबारी से तबाह हो गया है। दनिप्रो इलाके में वाक़ उनकी टीम कभी इस स्टेडियम में मैच खेला करती थी। हम वहाँ दूसरे नंबर पर आए थे। फाइनल में मारियोपोल से हार गए। Beautiful stadium, wasn't it? इस पर छत होती थी जो अब गिर गई है। मार्च के अवाइल में वो दनिप्रो के मुज़ाफ़ात में अपना आबाई कस्बा छोड़कर रूसी अफवाज से बचने के लिए ट्रेन के जरिए मुल्क के मगरब में चले गए। टिमोफी और उसकी माँ स्वितलाना फिलहाल लवीव में तब तक सुकून में हैं जब तक वहाँ फ़िज़ाई हमले नहीं होते। वो इकट्ठे हफ्ते में 3 बार फुटबॉल की प्रैक्टिस में शिरकत करते हैं। टिमोफी बचपन से फुटबॉल खेल रहा है। जब वो 1 साल का हुआ तो उसे गेम से प्यार हो गया। हमारे पास खिलौनों की बजाय गेंदें थीं। ये खेल उसके लिए सब कुछ है। हम हर रोज ट्रेनिंग के लिए जाते थे, यहाँ तक कि इतवार की सुबह भी। हफ्ते के दिन हमारे मुकाबले होते थे। लवीव में बिल्कुल नए मसनूई घास वाला ये अच्छा स्टेडियम है जहाँ मुकामी बच्चे मश्क करते हैं। लवीव की फुटबॉल अकेडमीज में से कई जैसे कि मशहूर पेशावराना क्लब करपाते ने बेघर खानदानों के बच्चों को मुफ्त प्रैक्टिस में शामिल होने की दावत दी है। 1 हफ्ता पहले तक हमारे पास 45 से ज्यादा बच्चे थे। मशरकी यूक्रेन और खैरसॉन के इलाके के बच्चे अब भी यहाँ हैं। अब कुछ वापस जाना शुरू हुए हैं क्योंकि कीव के रिहायशी अपने घरों को लौट रहे हैं। आमतौर पर बहुत से वालिदैन बच्चों के साथ प्रैक्टिस में आते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ उन्हें ये अच्छा लगता है। हम किसी को वापस नहीं भेजते। मार्क क्वाशा जंगज़दा सेवेरोडोनेत्स्क से लवीव पहुँचे। मार्क का खानदान 3 हफ्ते तक एक नाइट्रोजन प्लांट की पनाहगाह में रहा जहाँ से उन्हें निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। फुटबॉल खेलने से मार्क को बेयकीनी की वजह से होने वाली परेशानी से निपटने में मदद मिलती है। बम की पनाहगाह और घर में मैं कुछ किए बगैर सिर्फ बैठा रहता था या लेटा रहता था। मैं खेलना चाहता था और यहाँ मैं आखिरकार खेल सकता हूँ। इससे आपके जहन को सुकून मिलता है। यूक्रेन में प्रोफेशनल फुटबॉल सीजन मार्च के अवाइल में दोबारा शुरू होना था, लेकिन अब मारियोपोल, चरनीव के स्टेडियम और बहुत से छोटे खेल के मैदान गोलाबारी से तबाह हो चुके हैं। फुटबॉल के बहुत से मौजूदा और साबिक खिलाड़ियों ने यूक्रेन की फ़ौज या मुख्तलिफ इलाकों के दिफाई यूनिटों में शमूलियत इख्तियार कर ली है और अगले महाज पर चले गए हैं। हमारा अपना अर्तुर हरिसेंको जो कारपेटी के लिए खेलता था, लड़ाई में मारा गया। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे गहरा सदमा पहुंचा है। वो फ्रांस में रहता था लेकिन लड़ने के लिए वतन वापस आया था। लोग मर रहे हैं लेकिन हाँ, कम से कम वो अपने वतन के लिए जान दे रहे हैं। मुझे मालूम है कि हम जीतेंगे। बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक यूक्रेन पर रूसी हमले से तकरीबन 30 लाख यूक्रेनी बच्चे बेघर हो गए हैं और उन्हें इमदाद की ज़रूरत है। ओमिलान ओशदुलबेक के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।